बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du fa inna khayral hadisi kitabullah wa khayral hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa inna sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin zalalah wa kullu zalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin
व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल हय्यु ला इलाहा इल्लल्लाहु हुवल हय्यु ला इलाहा इल्लहु फदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुल इन्नी नुहीतु अन आबुदल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लम्मा जाअनियल बय्यिनातु मिर रब्बी व उमिरतु अन उस्लिमा लिरब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और आक़ाए दो जहान हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पे ला तादाद दुरूद सलाम। सामईन मोहतरम, अल्लाह से दुआ फरमाएं कि अल्लाह हम सब को अव्वल टाइम पे अमले साले करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ये इस बारे में थोड़ी सी बात कर चुके हैं पहले भी कि मालिक को अमल नहीं चाहिए, अमले साले चाहिए। और अमले साले वो है जो हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने हमको बताया है। और उसमें से सबसे अफजल अमल कि अफजलुल आमाली अस्सलातु फ़ी अव्वली वक्तिहा, सबसे बेहतरीन अमल है कि नमाज अपने पहले वक्त पे पढ़ी जाए। अगर सिर्फ इसी बात को लेके गौर थोड़ा जा फरमाएं कि इसमें मंतक क्या छुपी है कि जो ही इधर से आवाज़ आई हय्या अलस सला और हय्या अलल फलाह की, तो जो असल ग़ुलाम है ना, नौकर है, जो असल अब्द है, जो अब्द जो मालिक को अपना मालिक समझता है और ख़ुद को उसका नौकर समझता है, उसके अंदर एक बेचैनी और हलचल मच जानी चाहिए कि मेरे मालिक की तरफ से आवाज़ आई है। जो ही आवाज़ आए कान में पड़े, फ़ौरन सब कुछ छोड़ के उसी तरह सीधा जो हुक्म मिला है हमें कि ऐसे ऐसे तुमने उसके घर में आना है, या जहाँ भी तुम मुसाफिर हो या जहाँ भी तुम कोई शरी उज़र से फंसे हुए हो, तुमने वो कर लेना है। सबसे अफजल अमल ये नमाज है और ये वही तोहफ़ा है। आज इस मौजू को वाइंड अप भी करना है, आगे रमज़ान है, कि ये वही जो मेराज में मिला था हमको तोहफ़ा मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। आपने हदीस सुनी होगी कि अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। मेराज किसको हुआ? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को बिनफ्स ही बुला कर
हमें कहा गया अगर तुमने वही लताफत लेनी है, वही कुर्बत लेनी है तुमने भी, सुम्मदना फतदल्ला फ़कान कौसैनी औ अदना वाली तुमने भी अगर लेनी है, जहाँ जिब्रील भी आगे नहीं जा सके तो तुम यहाँ खड़े होकर ले सकते हो। अगर लेनी है तो मैं पिछले जुमे की बातें भी साथ साथ इंशाअल्लाह रिमाइंड करवाऊंगा आपको कि मौलवी की नमाज हमने नहीं पढ़नी। हमने नमाज वो पढ़नी है, हक़ बंदगी वो अदा करना है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाया, वरना कोई हक़ बंदगी नहीं है। वही एक्सरसाइज है, वही कर रहे हैं हम, ऊपर नीचे हो रहे हैं। आपका फरमान था कि मिनिमम, ये भी एक हिस्ट्री है इसकी, ये कि हमारी नमाज इस तरह की क्यों हो गई, पहले नहीं थी ऐसी। ये जब बर्रे सगीर में अंग्रेज़ आया है ना, उसने हलचल मचाई, जब उलमा ख़त्म, मदारस ख़त्म, ये सब कुछ, ये तब के बाद की बात है। नमाज का बेड़ा गर्क हुआ हमारी का। वो दिन और आज का दिन हम अपने निज़ाम को, अपनी नमाज को समेत किसी को भी सेट नहीं कर सके, अपने इस्लाम को, जो सुनी सुनाई तब की चली आ रही है। कहा नमाज पढ़ा करो, और चलो इतनी ही पढ़ लिया करो, और 3 दफ़ा सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ लिया करो, ये मिनिमम था। मैं पॉइंट्स दूंगा, आज टाइम कम है और इसको ख़त्म भी करना है। ये मिनिमम काउंटिंग थी, ये गिनती थी कि कम से कम तुमने 3 दफ़ा पढ़ना है, मैं वहाँ पक्का हो गया। अक्सर हमारी ये खामी है पूरी शरई हवाले से। वज़ू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 दफ़ा हाथ धोने, 1 दफ़ा से भी धुल जाते हैं। तब पानी शावर में नहीं, टूटी में नहीं आता था। तो आपका फरमान है लौकान बी ज़ुफ़रिन, अगर नाखून के बराबर भी कहीं खुश्क रह गया तो वज़ू नहीं होगा। इसलिए कहा मैक्सिमम भी अगर करना तो 3 दफ़ा कर लेना। यहाँ 1 दफ़ा भी हो सकता है, कुली नाक में 1 दफ़ा ही हो सकता है, अगर तसल्ली है ना कि सारा खुश्क नहीं है, कहीं सारा गीला हो गया। हमने नहीं देखा, हमने पढ़ के बस सुनी सुनाई पे, वो जो अजान सुन के अजान देने के आदी है ना, हम टाइम देख के नहीं अजान देंगे, अजान सुन के बांग हो गई उठे, हम अजान सुन के अजान देने के कायल हैं, तहकीक के कायल नहीं रहे हम, खुसूसन अपने शरई मामलात में। और ये वाहिद चीज़ थी जिसने हमारी आक़िबत संवारनी थी, हमने टटोला ही नहीं। पानी ज़ाया कर रहे हैं, नमाज शुरू की तो पता नहीं कहाँ ऐसे भाग के हम जा रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं, ना कुछ पढ़ने वाले को पता ना सुनने वाले को पता। वो फिर फरिश्ते भी दफ्तर बंद कर लेते, भाई इसका तो पता ही नहीं चलता, ये कहता क्या है, ये इसके तो समझ ही नहीं आती। सुबहान रब्बियल अज़ीम और सुबहान रब्बियल आला, हम 3 दफ़ा पे इत्तफाक करके कौन सी बंदगी अब मुझे बताएं हम कर रहे हैं, कौन से मालिक को हम राज़ी कर रहे हैं। खड़े तो मालिक के सामने हैं ना। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, किसको कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन अख्ताया कमा बादता बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, इसका मतलब क्या है, किसको मैं बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, कौन है ये, मुझे है कोई आइडिया ये कौन है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, मुझे तो आइडिया ही नहीं है। मुझे तो वज़ू कर रहा हूँ मैं टूटियों पे बैठा हुआ, तो मेरे तो जहन में ये है कि रखत ना मेरी निकल जाए, इतनी तो मुझे जल्दी है, इतनी फिक्र है तो पहले आ तकबीर उला से भी। ये मेरे भाई हम माजरत के साथ बंदगी नहीं कर रहे उसकी, और ये ना नमाज है ना कुछ है। नमाज वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई।
नमाज वो है जो फरमाया है कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता देखते हो। अगर ऐसी नमाज नहीं तो मेरे भाई, ये मैं नहीं, मैं पैगाम दे रहा हूँ आपको कि मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक वो नमाज नहीं है। एक सहाबी आए, लेट हो गए, नए नए मुसलमान हैं, तशरीफ़ रखी हुई है आपने मुसल्ले पे, जहाँ नमाज पे बैठे हैं। वो आए, उन्होंने नमाज पढ़ी। हदीस में अल्फाज है कि नकर अरबातन कल गुराब, जैसे कौवा ठूंगे मारता ना, मस ऐसी समझ लो हमारी नमाज, जब ठानों की नमाज समझ ले। नकरा ठूंगे मारे, अरबातन चार, कल गुराब कौवे की तरह। आके बैठ गया, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया इरजे फसल्ली इन्नका लम तुसल्ली, जाके नमाज पढ़ते, नमाज नहीं हुई। फिर उसी तरह, फिर आपने हुक्म दिया, फिर पढ़ के फिर उसी तरह। वो फिर उन्होंने पूछ लिया, अल्लाह के रसूल मुझे तो ऐसी नमाज आती है, मैं कैसे नमाज पढ़ूं? तो आपने सहाबी पास बैठे हुए थे, कहा कोई इसको सदका करेगा? ये ज़रा गौर करें, जैसे मैंने पिछले जुमे कहा था ना कि हमने ज़कात और सदक़े को पता नहीं क्या गाली टाइप बना दिया हुआ है। सदका खांदा है जी, ज़कात लेंदा है। किसी का दिल करता है, छोड़े ये इस टॉपिक को। कुछ सदका करेगा? हाँ जी। सहाबी उठे, आला नमाज पढ़ चुके थे। वो कहा मैं तो नमाज पढ़ चुका हूँ। कहा ये तेरे नफल हो जाएंगे, इसके फ़र्ज हो जाएंगे, इसको नमाज सिखाओ। हमने पता नहीं अजीब अजीब कंट्रोवर्सी, इतना तजाद पैदा कर दिया है, हम इबादत को मुश्किल बना दिया हमने कि मेरी ये नहीं होती, इस तरह करेंगे तो नहीं हो, इस तरह करेंगे। भाई हाथ बांधने से लेके सलाम फेरने तक, रफुल यदैन से लेके जो मर्जी देख लें, किसी में कोई टेंशन नहीं है, सीधा सीधा। ये हाथ की उंगली है ना बड़ी, ये जब ऐसे करना है या कंधों के बराबर, या ये कान की जो नीची लो जिसे पोर कहते हैं, इसके बराबर, बस सीधे हाथ, हैंड्स अप, ऐसे नहीं, ऐसे। कहा गया था कि मौलवी किमें पढ़नी, कन्ना तक हथ लै जी। हम उसने कहा समझा शायद कानों के साथ लगाने हैं, वो कानों के साथ लगा, ऐसे कर रहा था, पंजा बना रहे होते। देखा नहीं, समझा नहीं, तहकीक नहीं की, ऐसे खुद ही लगा, कानों तक लगा लिया। कानों के बराबर है मेरे भाई, हैंड्स अप, सीधे सीधे अल्लाह को हैंड्स अप। या अल्लाह जी मुजरम हाजिर है, या अल्लाह जी टेंशन वाला बंदा हाजिर है, या अल्लाह जी बीमार हाजिर है, या अल्लाह जी बेरोज़गार हाजिर है। आके बात करो उससे। हमें नहीं पता, हम मालिक के कायनात के घर खड़े होकर उससे बात कर रहे हैं, उसने खुद बुलाया है। और को बड़ा बंदा बुला ले, काउंसलर महल्ले का वडेरा चोखा बंदा जो पावर में है वो बुला ले, तो हम क्या फील करते हैं? वो फीलिंग आती है हमारे अंदर, एहसास पैदा होता है एहसास पैदा कि मालिक ने आवाज़ दी है मुझे, जो कायनात का रब है, जो समंदरों का फ़ज़ाओं का रब है, उसने मुझे बुलाया। कभी मेरे अंदर ये एहसास पैदा हुआ? मैं तो अगर आता भी हूँ तो चौड़ा हो के मस्जिद में आता हूँ, आता भी हूँ तो मेरा बॉडी लैंग्वेज ही और होती है मेरी। झुक के आए, नियाबत के साथ आए। अनीबू इला रब्बिकुम, झुक जाओ अपने रब की तरफ। फ़इज़ा फ़रग़ता फ़नसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। रग़बत के साथ हम नहीं आते, हम रूटीन में आते हैं। और या हमारी सोच होती है अभी तो बड़ी उम्र पड़ी है, बाबे हो जाएंगे तो फिर चलो कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। और ऐसी बात नहीं है। एहसास तब पैदा होता है जब बंदा मालिक को मालिक समझे और ख़ुद को उसका नौकर समझे। जब हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह पे तड़प पैदा हो जाए कि मैंने जाना है, अब मेरे मालिक ने मुझे अपने घर बुलाया है। ये जुमे की बात कर लें।
फरमाया मैं सब कुछ, सख्ती थोड़ी सी कराई ना, ये भी नमाज है ना, थोड़ी सी सख्ती। इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बई, दौड़ के आओ, छोड़ दो सब कुछ, ये हराम हो जाएगा। मैं कहता हूँ नहीं, ए मौलवी ने को पता ही है, चल उसे ओए मौलवी हमें कलपते रहते रहे, ये मौलवियों को क्या पता है। मैं सोशल मीडिया पे गाम दी सुन के चुप करके बैठा रहता हूँ। वाह सुभान अल्लाह, अलामा साहब सुन ली है मैंने, कोई अलामा शलामा काम नहीं आना मेरे भाई। मैं अक्सर कहा करता हूँ, अंदर से कुरेदे हम अपने आप को, कोई काम नहीं आने वाला। जब बेबे सक्की नहीं काम आनी तो और क्या है पीछे। माँ से बढ़कर कोई प्यार करता है औलाद को, बाप से बढ़कर कोई करता है। जब ये नहीं काम आने तो ये बगाने क्या काम आएंगे, किसी ने काम नहीं आना। कुरेदो अपने आप को, हैया अलल फलाह पे तड़पना सीखो कि यह छोड़ दे सारे काम, ये फिर भी हो जाएगा। मैंने शायद बताया था आपको, मैं उधर गुजरांवाला में 2-3 दुकान वालों को जानता हूँ, होल सेलर है, रिटेलर नहीं है। इधर अजान 20 गाहक बैठे हैं, चलो जो मसीते चलिए नमाज़ पढ़िए, शटर डाउन, सारी नमाज पढ़ के आना है। गाहक दुकान बंद के आगे वेट कर रहे होते हैं उनका। उसको मानो तो सही, ये नमाज नमाज नहीं है, ये बंदा बनाने का तरीका था, ये उससे मिलने का वो मेराज थी। अस्सलातु मेराजुल मोमिन, मोमिन की ये मेराज है। अगर मालिक को मिलना है, ढूंढना है तो इधर आओ। हम रहे मेरा सर तेरी दहलीज पर, सजदे में पड़े रहो, जवानी बुढ़ापा मत देखो। मैं ख़ुसूसन नौजवानों से, ये आजकल बड़ा फितने का दौर चल रहा है, ये मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, बड़ा पुरफितन दौर है। दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगम्बरी, वक्त पीरी गुर्ग जालम मीशवद परहेजगार। और बूढ़े वक्त तो वो जो बगियाड़ होता है वो भी मोमिन बन जाता है। नौजवानों, ये अपने आप को संभालो, ये इसके पीछे लगो, इसके पीछे। ये जो ला है ना हमारा, ये कानून है। फदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन, सिर्फ उसी को पुकारो, उसी का निज़ाम चलने वाला है। आगे आगे अगर कामयाबी लेनी है तो इसको पुकारना पड़ेगा। अगर उसका ताबेदार बनना है, क़यामत वाले दिन उसके अर्श का साया अगर लेना है तो उसकी माननी पड़ेगी, वरना कुछ नहीं मिलने वाला। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात में से एक नज़ीर भी है। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, खुशखबरी भी देते हैं, डराते भी हैं। जन्नत की खुशखबरी है, जहन्नुम से डराते हैं। हमें खुशखबरियों से कोई नहीं लेना देना। हम यहाँ लगे हुए हैं ना, आज जो फी ज़माना जा रहा है, हम बड़े खुश हैं। मैं स्टेबल हूँ भाई, मेरा बैंक बैलेंस भी है, मेरे पास प्रॉपर्टी भी है, मेरे पास ये गाड़ियाँ भी हैं, सारा कुछ है। मैं इस माहौल में खुश फिर रहा हूँ, ऊपर ऊपर से, अंदर से मैं टूटा हुआ हूँ। इसलिए हमें खुशखबरी नहीं चाहिए आजकल। जो मर्ज़ी कर लो, जो मर्ज़ी कह लो, शायद डराना काम आ जाए। मालिक कहते हैं मैं कोई ऐसी बस्ती नहीं जिसमें मैंने नज़ीर नहीं भेजा, डराने वाला नहीं भेजा। हम डरते ही नहीं। ना हमें कब्र से डर आता है, ना हमें किसी आखिरत से डर आता है, ना जहन्नुम से डर आता है। अब मैं ज़िम्नन बात करता चलूँ, ये हमारे सोसाइटी का ही देख ले। हम मुनाफिक की 3 अलामतें बताई हैं ना। आयतुल मुनाफिक की सलास, एक हदीस में 4 भी आती है। इज़ा हदस कज़ब, जब बोलना झूठ। इज़ा वादा अखलफ, जब वादा करना खिलाफ वर्जी। इज़ा खासम सब्बा, जब भी लड़ना है झगड़ पड़ना और गालियाँ देनी है। करते हैं कि नहीं हम मुनाफिक ठहरे कि नहीं ठहरे? ये इस चीज़ को डिज़ाल्व किसने करना, ख़त्म किसने करना? इस चीज़ को इस नमाज ने करना। जब नमाज पढ़ेंगे
5 टाइम अपने रब से कनेक्ट करेंगे कि अल्लाह जी ये हो गया, अल्लाह जी ये हो गया। अल्लाह जी कहते कोई बात नहीं, या इबादिल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कोई गल नहीं यार, अगो ना करी, नेक्स्ट नहीं करना। फिर वो मालिक अपने गिरोह में शामिल कर लेते हैं, उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये मेरे लोग हैं। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुना, जब हमारी बात उनके तक की जाती है, वजिलत कुलूबुहुम, दिल पसीज जाते हैं उनके। यहाँ पेट के मर जो नहीं असर होता हमें, जो मर्जी अपनी हमारी साइकी है। कुछ शैतान ने हमें इतना बर्बाद किया, इतना बर्बाद किया, हमारे हर बेहतरीन काम में उसने पंगे डाले, हमारे बेहतरीन काम में उसने इतने इख्तलाफ डाले। आज किसी भी बेनमाज या मुशरक से बात करके देख लो, तुम्हें इतने दलाइल देगा कि तुम्हारी अकल दंग रह जाएगी। दे के देख लो दलाइल। पहले क्या होता था, अगर कोई अहले हक है, बाबी है, नमाज पढ़ ली, चलो चुप के मसीतों बाहर सुटो इसको, ये ऐसे करते हैं मक्खियाँ चल रहे हैं। तो जी हैं, हमारी पढ़ी पढ़ाई है नमाज। मैं एक बाबे को ज़ाती तौर पे जानता हूँ जिसका मेला भी लगता है, वो नमाज के करीब भी नहीं जाता, मेला लगता है उसका, हमारे उधर है, ज़ाती जानता हूँ उसको। मैं सुनती सुनाई पर बात नहीं इधर करता, ये बड़ी सेंसिटिव जगह है। उसे कहते बाबा जी नमाज नहीं पढ़ते आप, और पुत्र साड़ियाँ पढ़ियाँ पढ़ाइयाँ ने। जहाँ लीडरों का ये हाल हो, जिसको लोग फॉलो करते हैं, जिसके मेले पे आते हैं, उसका ये हाल है, तो पिछले वालों का क्या होगा। मेरे भाई तरीका वो है, मैं नमाज का तरीका नहीं बता रहा, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इस चीज़ को हमने ना समझा, मालिक के साथ ताल्लुक़ नहीं रखा और मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार ना किया, उनकी अतात ना की, तो दुनिया तो जैसे जैसे गुजर जाएगी, आक़िबत ख़राब हो जाएगी हमारी। जिसकी आक़िबत ख़राब हो गई वो गया। जैसे मालिक फरमाते हैं ना कि जो असल बात जहन्नुम के है, जो उससे बचकर जन्नत में दाखिल हो गया फ़क़द फ़ाज़, मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। हकीकी कामयाब वो है। और सबसे पहला सवाल भी इसी का होना है ना क़यामत वाले दिन, पता है आपको, अंदाज़ा है? अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु अस्सलात, सबसे पहले बंदे को सवाल नमाज का किया जाएगा। अगर पहला सवाल ही ना आए तो इमेज क्या बनता है एग्जामिनर के ज़हन में, जो पेपर लेने आया है या वाइवा ले रहा है, क्या इमेज बनी? तो पहले ही नहीं आया, अगू क्या होना है इसको, क्या इमेज बनता है? मेरे भाई हमें सबको सोचना है कि मालिक के करीब जाना है। उसने कहा है कि मेराज करनी है तो इधर आओ, अस्सलात हुआ मेराजुल मोमिन, और तरीका वही है जो मेरे नबी ने बताया है। दूसरा तरीके पे जाओगे तो कोई मेराज शराज नहीं है, कुछ भी नहीं मिलने वाला। जैसे मैं अमूमन मिसाल दिया करता हूँ कि मगरब की 3 है 4 पढ़ने पड़ी तो नमाज है ना, ये हमारा ये दूसरी जो बिदआत है ना, उनमें एक बड़ा सॉफ्ट सा मकूला बन गया। फिर क्यों है, कुरान जी भी पढ़े है ना, फिर क्यों है, बिस्मिल्लाह ही पढ़ी है ना खाने पे। इसी तरह नमाज की भी तो जो पढ़ देते हैं ना जिमें दी मर्जी, नहीं अल्लाह कबूल करना ला, ऐसी बात नहीं। ये जो खुश फहमियों में निकल जाओ, कोई ऐसी बात नहीं, कोई चक्कर नहीं है। अल्लाह तो माफ़ करने वाला है ही है, लेकिन फरमाने नबवी भी तो साथ है ना कि सारी उम्र नमाजें पढ़ी, एक भी नहीं हुई, वो शापर में क़यामत वाले दिन पढ़ी मिलेंगी, चौक अपनी नमाज़ा। जब मैंने अजीज़ों से गड़बड़ करनी है, रिश्तेदारों से मेरी नहीं बनती, मामलात ज़िंदगी मेरे डिस्टर्ब हैं, सारा कुछ मैं करता हूँ, तो मेरी नमाज क्या कहती है? मैंने शायद पिछले जुमे बात की थी। मालिक फरमाते हैं कि इन्न सलात तनहा अनिल फाहिशाइ वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। मुहद्दिसीन इसका अब तर्जमा असल पता क्या करते हैं कि नमाज है ही वो जो बेहयाई और बुराई से रोके, दूसरी नमाज ही नहीं। मगर जिस अमल का असर नहीं,
जिसका हमारी ज़िंदगी पे असर नहीं है, शो नहीं होता, वो कोई अमल नहीं है। जैसे मैंने शुरू में बात की है ना कि मालिक अमल नहीं, अमले साले चाहते हैं। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात। इंसान घाटे में ही घाटे में है, जलील ही जलील है, मगर जो मुझे मान गए और अमल किए। अल्लाह अमल की भी तौफीक अता फरमाए। अमल करेंगे भाई, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। ये तो हमने अपना किया हुआ लेना है। ला तज़रु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझ नहीं उठा सकता, ये मालिक का ऐलान है। अलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान को वही मिलेगा जो वो कोशिश करेगा। तो हम आधी दिहाड़ी ला के तो पूरी दिहाड़ी के पैसे मांगे देगा कोई? कोई भी नहीं देता। हमें कहा जाए पैकिंग में इस डब्बिया में 6 पेंसिलें करनी है, हम 7 कर दे, पैसे मिलेंगे, उल्टे वो हमें नौकरी से निकालेगा। कर तो पैकिंग ही रहे हैं ना, और पढ़ तो नमाज ही रहे हैं ना। जो तरीके की नहीं है वो नमाज नहीं है मेरे भाई। मैं ये समझाना चाहता हूँ, मुझे भाभी समझ ले, जो मर्जी समझ ले, तरीका खुद ढूंढना है आपने। ना सारी ज़िंदगी आपने एक ही नमाज पढ़ी, ना रफ़ुल यदैन के बग़ैर पढ़ी, ना ये सूरत फातिहा के बग़ैर पढ़ी, सारी ज़िंदगी। ये ऐसे ही अब्दुल्ला इब्न उमर की रवायत बयान कर रहे हैं, ये है वो है, फ़लाँ किया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये कहा, ये अद पिछली उम्र में छड़ दी, अगली में कर ली। सब खुराफात है, सब मसलक की प्रमोशन है, सब मसलक का डिफेंड कर रहे हैं, उसका दिफा कर रहे हैं। कोई कुछ नहीं है। कुतुब मौजूद हैं, अरबी में ये भी मौजूद है, तो इसमें भी सब कुछ मिल सकता है। जो मर्जी ढूंढ लें, अपनी तहकीक करें भाई, अपनी नमाज कम से कम दुरुस्त करें, अपने मालिक को मनाएं, मेराज करें मालिक के साथ मिलकर। आगे रमज़ान आ रहा है, अल्लाह हम सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमा। रमज़ान खुश खुर्रम हमारा गुजरना चाहिए। गालिबन संडे को, इतवार को पहला रोज़ा है। उठना तो है ही मेरे भाई। एक कुलिया बताता चलो, मैं पहले कई बार बता चुका हूँ। कुरान मजीद में मालिक कहते हैं, मुझे वो बड़ा ही अच्छा लगता है जो सहरी टाइम मुझसे माफ़ी मांगता है और सहरी टाइम कुरान मजीद पढ़ता है, मुझे बड़ा ही चंगा लगता है। वह बिल असहार हम यस्तगफिरून, और बड्डी सरगी उठ के मुझसे माफ़िया मांगते हैं। ये गेम चेंजर नहीं होता? वो महीना आ रहा है हमारे लिए, वो महीना आ रहा। नवाफिल, इसकी तिलावत प्लस ट्रांसलेशन, तर्जमा, बग़ैर मुफ्ती किसी के, सिर्फ तर्जमा। इसका पढ़ें, रोज़ का तर्जमे की 2-3 आयतें पढ़ लें, तिलावत जितनी मर्ज़ी कर लें, अल्लाह कबूल भी फरमाएगा और हदायत भी देगा। उसे हदायत मांगनी है, या अल्लाह हमें जो तू मेराज कहता है नमाज को, या अल्लाह उस मेराज की तर्ज की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ठहराव हो जिसमें, हमारी तो स्पीड ही नहीं मान ना ठहराव है हमारी इबादत में। कैसा मैं कह रहा था ना, जैसे कि महल्ले का कोई काउंसलर बुला रहे, वडेरा बुला रहे, MP MN, हम फूले नहीं समाते। आज मुझे शाह साहब ने बुलाया है, आज मुझे डोगर साहब ने बुलाया है, फलां साहब ने बुलाया है। हम अपने सारे घर के छोड़ के वहाँ भाग जाते हैं, मुझे उन्होंने बुलाया। यार रब की इतनी भी वैल्यू नहीं है। वो डांट के भी कहता है कि मसीते आओ, जुमा पढ़ना हो, छड़ दो सारा कुछ। नो, अल्लाह को समझते कुछ नहीं। तो जाना किसके पास है भाई? मर के उसके पास जाना कि नहीं? हिसाब देना है उसे कि नहीं? अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा है, चाहिए कि नहीं? सुम्मा इन्ना अलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, वो कहता है कि नहीं? ये नमाज है सबसे बड़ा ज़रिया, ये नमाज ही है सबसे बड़ा ज़रिया, ये नमाज ही उसको मनाने का तरीका है। ये नमाज ही है जो हमें कामयाबी से हम किनार कर सकती है। जो नमाज नहीं, चलो कहते हैं ना कि
रियायती पास, वो इसमें चक्कर कोई नहीं है। ये बात सुन ले, समझ ले। हम कहते हैं ना, ये हमारे बाद दोस्त नमाज अजान से पहले पढ़ते, या शफ़ी अल मुजनिबीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़ूर अल्लाह रसूल अल्लाह। शफ़ी अल मुजनिबीन हमारी कैटेगरी में हमें नहीं लगता। वो शफ़ी अल मुजनिबीन कहते हैं गुनाहगारों को की सिफारिश करने वाले। ये सिफारिश उनकी होनी है जो नेड़े लगे हुए हैं। हम तो पास भी नहीं, रास्ते पे भी नहीं हैं। हम तो रास्ते पे भी नहीं हैं अभी, माजरत के साथ। ये शफ़ी अल मुज़निबीन उस कैटेगरी में आएंगे जो नज़दीक लगे हुए हैं, जिनको कुछ रियायती मार्क चाहिए। कोई 2-4 नंबर मिस हैं वो मिल जाएंगे, क्योंकि ये क्या करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये पढ़ने वाले लोग थे। या अल्लाह ये कमी कुताई ये हो गई, नमाज बड़ी सोनी पढ़ते थे, फिर तो हो सकता है। ये समझ ले कि नमाज मेरे भाई बेस है हमारे ज़ातियात के लिए, हमारे मुआशरे के लिए, हमें डिसिप्लिन सिखाने के लिए, हमें कवायद व ज़वाबित का पाबंद बनाने के लिए, हमारी आइली ज़िंदगी के लिए, हमारी मुआशरती ज़िंदगी के लिए, हमारी मुआशी ज़िंदगी के लिए, बिजनेस के लिए ये नमाज ज़रूरी है। अगर ये ठीक नहीं तो हमारा कुछ भी ठीक नहीं है। ये बात जहन में बैठा ले। ये मैं नहीं कहता, ये मालिक खुद फरमाते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी भी फरमाते हैं। मैं इसकी एक मुफस्सर हैं, वो इसका जो ज़िक्र मालिक ने कहा है ना, एक तो कुरान को कहा है ना, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। एक नमाज को भी कहते हैं, वमन आरज़ा अन ज़िक्री, जिसने मेरे ज़िक्र से मुँह फेरा, मतलब नमाज से मुँह फेरा। वो ये इसका ये तर्जमा भी करते हैं, मन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, उसका बिज़नेस में बेड़ा गर्क कर दूँगा। जिसने मेरे ज़िक्र से मुँह फेरा, ज़िक्र में नमाज भी वो करते हैं, उससे मुँह फेरा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, उसका मैं कारोबार का बेड़ा गर्क कर दूँगा, टेढ़ी कर दूँगा मईशत। ये लफ्ज़ी तर्जमा है। इन्न लहू, उसके लिए मईशतन, मईशत होगी, बिज़नेस होगा, ज़नका टेढ़ा मेढ़ा। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, क़यामत वाले दिन उसको अंधा करके उठाऊंगा। काला कहेगा रब्बी लिमा हशरतनी आमा, ये कुरान जी पढ़ रहा हूँ भाई, अपनी बात नहीं कर रहा। काला कहेगा रब्बी अल्लाह जी, लिमा हशरतनी आमा, मुझे अंधा क्यों उठाया, वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो चंगा भला देखता था, बल्कि कंध के पीछे भी गुआंढियों की बातें देखता था। मालिक फरमाएंगे कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा, इसी तरह मेरी बातें भाई तुझे पता थी सारी, तुम मानता नहीं था। फ़क़ज़ालिकल यौम तुनसा, आज तुझे मैंने बुला दिया, जा काम कर जा। मेरे भाई अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह हमको अमले साले करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, जो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मेरे मालिक ने हम तक पहुँचाया है, किसी मौलवी ने नहीं। सहाबा को किसी इमाम अबू हनीफ़ा की ज़रूरत नहीं थी, किसी अहमद बिन हम्बल, शाफ़ी, मालिकी की ज़रूरत नहीं थी, कोई मालिकी नहीं था वहाँ, कोई इब्ने क़य्यम या इब्ने खुज़ैमा, कोई कुछ नहीं था। सारे के सारे क्या थे, मुसलमान। सारे के सारे पाबंद किसके थे, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के। आज मुझे क्यों तकलीफ़ हो गई, मैं क्यों पाबंद बन के इनका इधर उधर का, क्यों मैं मुकल्लद बना, क्यों मैं अबू हनीफ़ा की नमाज़ पढ़ूं, क्यों शाफ़ी मालिकी की नमाज़ पढ़ूं। वो मालिकी हाथ बांधते हैं ना, वो रफ़ा दैन के बाद रुकू से उठ के फिर वो हाथ बांध लेते हैं मालिकी, मैं क्यों पढ़ूं उनके, इसका कोई जिक्र नहीं मिलता। कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका जिक्र ही नहीं मिलता। टाइम कभी मिला, टाइम नहीं है, कभी मिला तो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। जिनकी जिक्र ही नहीं मिलता हम वो काम करते हैं और बाकायदा ठीक करते हैं।
ठीक है ना, वो इज्तिहाद में आ जाते हैं। यहाँ इज्तिहाद नहीं है, ना इमाम मालिक की नमाज, ना इमाम शाफी, अहमद बिन हम्बल, किसी की नमाज जायज़ नहीं है सवाए हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहते हैं इन्होंने तशरीह ही की है, तो अगर इन्होंने आके सैकड़ों साल बाद तशरीह करनी थी, फिर सहाबा तो ऐसे ही अमल करते रहे ना, उनको तो फिर पता ही नहीं ना चला। इसलिए ये मत सोचा करे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जो अल्लाह ने नाम मुसलमान रख दिए, मुसलमान कहा करो अपने आप को। और जो कलमा पढ़ते हैं ना, हम, मैं ये तो बता चुका हूँ कई दफ़ा, हम बात जब शिरक के मौजू पे होती है ना, तो या बिदत के मौजू पे हम ये बात कर देते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान भी है कि अलमरउ मअ मन अहब्बा, क़यामत वाले दिन बंदे को जिससे वो प्यार करता है उसके साथ उठाया जाएगा। यौम युनादी कुल्लु उनासिम बि इमामिहिम, ये मेरे मालिक फरमाते हैं, मैं उनके जिसको इमाम मानते हैं उसके साथ उठाऊंगा। तो किस मुंह से कहेंगे हनफी कि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ जाना है? किस मुंह से वहाँ कहें? किस मुंह से मालिकी, शाफी, हनाबिल कहेंगे? और जो कलमा पढ़ते हैं हम वहीं रहें। जो हमें मेराज के मौके पे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो तोहफ़ा मिला था, हम भी मेराज करने की कोशिश करें। नमाज मेरे भाई दुरुस्त कर लें, नमाज के बग़ैर कोई चारा नहीं, नमाज के बग़ैर कोई कामयाबी नहीं, नमाज के बग़ैर कोई मुसलमानी नहीं। ये बात है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मेरी बातें नहीं हैं। फिर मैं दोहरा देता हूँ, आपने फरमाया है कि बंदे और कुफ्र के दरमियान नमाज का फ़र्क है। बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री तर्कुस सलात, मुसलमानों के कब्रस्तान में भी बेनमाज को दफन ना करो, बेनमाज का नमाज जनाजा भी ना पढ़ो। अब कौन सी मुसलमानी बह रह गई है? अगर इतनी अहमियत है तो अगर वो अमल ही दुरुस्त ना हुआ, नमाज ही ठीक ना हुई, तो फिर उसका क्या फ़ायदा होगा? अल्लाह हमको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।